हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ सुपरनेट डॉटिंग मांगा का चैप्टर 50 और 51। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में चाओ ची के बड़ी स्माइल करके देख रहा था। हर ची अपनी आवाज़ रोकने की कोशिश कर रहा था। चाओ ची के पास आता है और कहता है, क्या इतना काफ़ी नहीं था? मैंने सच में तुम्हारी जैसी प्यारी बिल्ली आज तक नहीं देखी है। यह सुनकर जी चाओ की ओर गुस्से से देखता है। चाओ कहता है, मुझे इतने गुस्से से मत देखो। अगर फ्यूचर में तुमने किसी और के साथ दोबारा से ऐसा करने की कोशिश की तो मैं कह रहा हूँ ये इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। जी कहता है, आखिर तुम हो क्या करना चाहते हो मेरे साथ? चाओ जी के ऊपर आता है और कहता है, जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं बस चाहता हूँ कि वो भी तुम मेरे साथ करो। यह सुनकर जी चाओ को बेशर्म कहता है। जी की स्माइल कर चाओ कहता है, हाँ मैं बेशर्म हूँ, तो अब तुमने एक बेशर्म की हेल्प ली है तो तुम क्या करोगे? ये सुनकर जी को और भी जो गुस्सा आता है। जी अपने मन में कहता है, मेरी बॉडी अभी भी इतनी ज़्यादा हॉट फील क्यों हो रही है? ऐसे जी को देखकर चाओ कहता है, क्या तुम अभी भी और ज़्यादा चाहते हो कि मैं ये सब और ज़्यादा करूं? तुम्हारे फेमस अभी भी लीक हो रहे हैं, जैसे कि तुम्हारे फेमस कहना चाहते हो कि मैं ये सब कुछ और ज़्यादा करूं। नेक्स्ट सीन में चाओ स्टार्ट हो चुका था और जी चाओ को कह रहा था, तेजी से करो। चाओ जी का हाथ अपने बालों पर रखता है और कहता है, जितनी बार तुम कहोगे, जितनी बार तुम चाहते हो, उतनी बार मैं तुम्हारे साथ ये सब करूँगा। तुम मेरे बाल पकड़ो। हाँ जी हाफने लग जाता है तेजी से। हाँ चाओ वो सब करना कंटिन्यू रखता है। चाओ थोड़ी देर बाद खड़ा होता है और कहता है, पैर मुँह साफ करते हुए कहता है, तुम इतनी प्यारी आवाज़ें क्यों निकाल रहे हो? क्या अभी भी ये बहुत नहीं है? ये कम है अभी भी? क्या ये पहले वाले से ज़्यादा अच्छा है? चाओ जी को देखकर अपने मन में कहता है, नहीं, हीट में जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही वीक हो जाते हैं। हमें अपने डिज़ायर को कंट्रोल में रखना चाहिए हीट के दौरान। जी की आंखों में पानी था, आंसू थे थोड़े से। चाओ वो आंसू साफ करता है और कहता है, आखिर क्या हुआ? मुझे बताओ। मुझे बस ये मत कह देना कि मैंने तुम्हें तोड़ दिया। जी कहता है, मुझे एक गिलास पानी दो। पानी पीकर जी चैन की सांस लेता है। चाओ जी से कहता है, मुझे बताओ आखिर तुम्हारे साथ आज क्या गलत हो गया था? जी गुस्से से कहता है, क्या गलत हो गया था? मुझे एलर्जी हो गई थी। और जी चाओ को पूरी बात बताता है। चाओ कहता है, तो क्या तुम यहाँ पर एक मिशन के लिए आई थी? जी कहता है गुस्से से, हाँ। और जी गुस्से से चाओ के घर जगह पर लात मारता है गुस्से से। जी हंसते थोड़ा सा ब्रश करते हुए कहता है, तुमने आज अच्छा काम किया। ये सुनकर चाओ कहता है, तो इस तरीके से देखा जाए तुम मुझ पर गुस्सा नहीं होना। जी कहता है, अब तुम्हारा काम हो ही चुका है, जाओ पानी लेके आओ और मुझे वाइप करो। चाओ जी के बालों को सहलाता है और कहता है, जैसा हुक्म मेरे आका। चाओ के जाने के बाद जी चैन की सांस लेता है। नेक्स्ट सीन में चाओ जी को वाइप कर रहा था और कह रहा था,
वो तुम्हें अच्छे से जानता है, पर आखिर क्यों उसने तुम्हारे उस बात पर अपना हाथ रखा, सेंट ग्लैंड पर हाथ रखा तुम्हारे। जी जी गुस्से से कहता है, क्या अब भी तुम इस बारे में बात करना चाहते हो? तुम सच में बहुत ज़्यादा ही जायज़ होते हो। चाओ कहता है, हाँ मैं जायज़ होता हूँ। अब मुझे बताओ आखिर क्यों उसने तुम्हारी उस जगह पर हाथ रखा। जी कहता है, वो चेक कर रहा था क्या मेरे वो जो सेंट ग्लैंड है वह एलर्जी की वजह से वहाँ पर कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ है। और हैरी मुझ में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है। उसे तो स्ट्रॉन्ग ओवरबेयरिंग पावरफुल बेस टाइप अल्फाज जैसे कि और जी चाक्योर पॉइंट करता है और कहता है जैसे कि उसे तुम ज़्यादा पसंद आओगे, वो तुम्हारी साइड पर रहना ज़्यादा पसंद करेगा। वो बस बहुत ज़्यादा ही जेंटल है। जाओ ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है, पावरफुल को मैं एक तारीफ की तरह ले लेता हूँ, पर ओवरबेयरिंग और स्ट्रॉन्ग ये कहाँ से आए? ये सुनकर जी झाड़ की ओर देखता है रानी से, हाँ जैसे कि वो कहना चाहता है, मेरे साथ ये सब करने के बाद भी अभी भी तुम में इतनी हिम्मत है कि ये सब कुछ तुम मुझे पूछ सको। ऐसी नज़रों के साथ जी जाओ को देख रहा था। जाओ जी को साफ कर देता है और कहता है, आज के अलावा मैंने तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ पहले क्या नहीं किया था? ये सुनकर जाओ की ये बात सुनकर जी को अच्छा नहीं लगता है। जी जाओ की ओर देखते हुए अपने मन में कह रहा था, ये अल्फा पीस आखिर कितने पसेसिव हो सकते हैं। आज मुझे पता चल गया। नहीं, अब मुझे ऐसे नहीं रहना चाहिए। मुझे इसके साथ पहले से ही को अब रूल सेट कर लेने चाहिए कि ये फ्यूचर में मेरे साथ कैसे रहेगा, वरना मेरे फ्यूचर में मुश्किल खड़ी हो सकती है। जी उठकर बैठता है और कहता है, ही जाओ हमें बात करने की ज़रूरत है। जाओ कहता है, तो फिर करते हैं। जी जाओ का कहता है, आज जो भी हुआ एक गलतफहमी की वजह से मैंने आपको तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। ये सब मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कुछ भी कह दिया, पर मैंने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे ये मैंने किसी लिए भी किया हो। पर क्या तुम्हारे लिए ये सही था? तुमने मुझे फोर्स किया, मैं तुम्हें काफ़ी यार किक भी की, तुम्हें मारा भी। ये क्या तुम्हें नहीं लगा कि ये गलत है? तुमने क्या बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचा? जाओ कहता है, इसके साथ तुम्हारा कोई भी देना नहीं है, इससे तुम लेना देना नहीं है। ये सब मेरी गलती है। मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा ही बुरा है। मैं काफ़ी ज़्यादा ही ओवरबेयरिंग हूँ। मैंने तुम्हारी बात भी नहीं सुनी। इन सब में मेरी गलती है। जी कहता है, अब हमारी जो बात हो ही चुकी है, हमें इन सब से एक सीख जानी चाहिए। हमें फ्यूचर में ऐसे इम्पल्सिव एक्ट नहीं करना चाहिए। हमें फ्यूचर में ऐसी कोई बात आ जाए तो हमें गुस्सा नहीं करना, हमें शांत रहना है। एक दूसरे से आर्ग्यू करना बेकार रहेगा, एक दूसरे को हर्ट करना, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या तुम फ्यूचर में शांत रह सकते हो? ये सुनकर जाओ खुश हो जाता है, अपने मन में कहता है, अभी जो हमारी रिलेशनशिप है ये इतना क्लियर नहीं है। हमें नहीं पता कि हम एक दूसरे को क्या कहें, पर जैसे अब हम दोनों एक्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम न्यूली शादीशुदा कपल्स हैं।
हम दोनों बैठकर एक दूसरे के साथ के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। ये सच में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। जाओ जाओ कहता है, तो क्या ये हमारी पहली फैमिली, जैसे हम बात कर रहे हैं अपनी फैमिली की, ये पहली उस बारे में बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल वैसा है ना? जी कहता है, चाहे फ्यूचर में ऐसा हो चाहे ना हो, ये तुम्हारा फैसला है। जाओ कहता है, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? जी जाओ का कॉलर पकड़ता है और कहता है, तुमने इसका मतलब है अगर फ्यूचर में तुमने ऐसा ही एक्ट किया, ऐसे ही गुस्सा किया, तो जो मेरी फैमिली जैसी बातें कर रहा हूँ, मेरी फ्यूचर की फैमिली की, ये किसी और के साथ भी हो सकती है। ये सुनकर जाओ गुस्से से कहता है, तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि तुम्हें इतनी हिम्मत है भी? जाओ कि ये बात सुनकर जी भी गुस्से से कहता है, मुझे है किसका डर? जी कहता है, क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी है जो यहाँ पे है, ये कि ये नेवी है, ये चाइनीज़ कैट का इलाका, चाइनीज़ कैट का इलाका है ये। अगर तुम मेरा फेवर चाहते हो तो तुम्हें छोटे वुल्फ मेरा आज्ञाकारी रहना होगा। हाँ जी जाओ की ओर पॉइंट करता है। जाओ जी को अपनी ओर खींच लेता है और कहता है, ठीक है डायरेक्टर जी, मैं अच्छा रहूँगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ डायरेक्टर जी, आप मुझ पर फेवर कब करेंगे? और यहीं पर हमारा चैप्टर 50 एंड होता है और चैप्टर 51 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 51 की स्टार्टिंग में जी जाओ से दूर हटता है और कहता है, ये मैं देखूँगा कि तुम कैसा परफॉर्म करते हो, तुम कैसे एक्ट करता हो, तो तब तुम अच्छा करोगे, तब तुम्हें मेरा फेवर मिल जाएगा। जी अपनी पैंट की ओर इशारा करते हुए कहता है, जी है जल्दी से मेरे लिए पैंट्स ढूंढो, मुझे पैंट्स चेंज करने की ज़रूरत है अभी के अभी। ये सुनकर जाओ हल्का सा मुस्कुराता है। जाओ अपनी पैंट उतारने लगता है और कहता है, तुम मेरी पैंट पहन लो, मैं अलमारी में से कोई हैरी की पैंट देख लूँगा। जी अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, ये ऐसे एकदम से अपनी पैंट्स मत उतारो। थोड़ी देर बाद उन दोनों ने पैंट्स पहन ली थी। जाओ ने हैरी की पहनी थी और जी ने जाओ की। जी की पैंट कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी और जाओ की पैंट कुछ ज़्यादा ही छोटी थी, कैपी टाइप थी जाओ की पैंट। ये देख कर जी जाओ की पैंट खींचने लग जाता है और कहता है, हे पैंट्स बदलो, मैं हैरी की पैंट पहनूंगा। जाओ अपनी पैंट पकड़ कर कहता है, नहीं मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और अल्फा के कपड़े पहनो, मैं ये पहनूंगा। जी कहता है, चलो भी ये बस पैंट्स हैं। जाओ नीचे बैठता है और जी की पैंट सेट करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, इसे सेट करने में से तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। तभी जाओ जी की जो पैर है वो पकड़ लेता है, अपनी आँख बंद करके सोने लग जाता है। जी जाओ पे मन में कहता है, आज मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए और मैंने वो भी किया जो मुझे नहीं करना चाहिए। आज मैंने वो भी किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी ह्यूमन फॉर्म में हूँ। मैं सच में आज मैंने काफ़ी इम्पेशेंटली काफ़ी बुरी तरह एक्ट किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अगर ऐसा एक कदम और शाहजी की ओर उठाया, उसके साथ एक और ऐसा करने की कोशिश की, तो शाहजी के दिल में मैं इंसान नहीं रहूँगा।
चाओ खड़ा होता है। जी कहता है, शॉकिंग शॉकिंग कहाँ पर है? चाओ कहता है, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने उसको किसी को के साथ भेजा था, कोई उसे देख रहा है। चाओ जी के कंधे पकड़ता है और कहता है, ओ हाँ, एक हो जुई बात, क्या तुमने उस बारे में सोचा नहीं जब वो तुम्हारे पैंट के बटन्स खोल रहा था? तुमने सोचा नहीं आखिर उस वक्त वो क्या करना चाहता था? क्या वो तुम्हारी अंडरवेयर का ब्रांड के बारे में पूछना चाह रहा था? जी कहता है, और वो क्या करना चाहेगा? शॉकिंग, ये काफ़ी बुड्ढू बच्चा है, वो काफ़ी ज़्यादा इडियट है। हाँ, उसे नहीं पता कि इस तरीके की चीज़ें कैसे करते हैं। वो बस परेशान हो गया होगा और बस मेरी हेल्प करना चाहता होगा। ये सुनकर चाओ जी को देखने लग जाता है और अपने मन में कहता है, यहाँ पर बस तुम भी हो जो बहुत ज़्यादा ही सिंपल हो। तुम उसे अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे हो। बस तुम ही सबको समझ आ जाते हो। तुम बहुत ज़्यादा ही सिंपल हो। चाओ जी को ऐसे देख रहा था। ये देखकर जी को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहे हो? चाओ कहता है, क्या कभी किसी ने तुम्हें क्या कहा नहीं कि आप कुछ प्रयोग में सचमुच बहुत शौकीन हैं? ये सुनकर जी कहता है, और ये किसने कहा? चाओ से साय करता है और कहता है, मैंने। चाओ जी के सिर को सुझाता है और कहता है, शॉकिंग की परवाह मत करो कि वो क्या सोचता है। तुम्हें फिर से टच ना कर पाए, बस तुम इसका ध्यान रखो, सी बॉय। ये सुनकर जी चुपचाप झांकियों देखता है। उसके चेहरे पर हल्का सा गुस्सा था। चाओ गेट खोलकर कहता है, चलो अब चलते हैं। जैसे ही चाओ गेट खोलता है, बाहर एक बॉडीगार्ड खड़ा हुआ था। चाओ उसे कहता है, शैंटिंग कहाँ पे है? वो बॉडीगार्ड कहता है, मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। जब वो तीनों जा रहे थे, जी चाओ को कहता है, शैंटिंग, क्या ये वही शैंटिंग है जिसे मैं जानता हूँ, दैट टाई स्नेक? पर तुम उसे कैसे जानते हो? चाओ बस कहता है, अपने मन में चाटो ही कहता है, पर शैंटिंग, मेरे ख्याल से अभी तक उसका काम नहीं होया होगा। वो बॉडीगार्ड एक कमरे की ओर इशारा करता है और कहता है, इसके अंदर मिस्टर शैंटिंग है, जनरल शैंटिंग है। उस कमरे से अंदर उसी लड़की की आवाज़ें आ रही थी रोने की। वो रोते हुए कह रहा था, आई एम सॉरी, ये मैं गलत था, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ये आवाज़ें सुनकर जी चौंक जाता है। ये आवाज़ें सुनकर जी चाहो का कहता है, ओ क्या तुम यहाँ पर मुझे इसलिए लेके आए हो ताकि हम उनकी बातें, शैंटिंग की बातें चोरी छुपे सुन सकें? ये सुनकर चाओ जी के पास जाता है, उसके सिर पर हाथ रखता है और कहता है, इसके लिए मुझे पागल होना होगा अगर मैं तो चाहूँ कि तुम किसी और की ये सब करते हुए बातें सुनो। अगर तुम ऐसी बातें सुनना चाहते हो किसी और के अलावा, मुझे मेरी बातें सुनना तुम्हारे लिए कि वो सब बातें मैं नकारने के लिए राजी हूँ। ये सुनकर जी बेहोश हो जाता है और जी चाओ को मारते हुए कहता है, आखिर कौन वो बातें सुनना चाहता है? मैं तो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता। चाओ दरवाजे के ऊपर नॉक करता है। उस कमरे के अंदर से काफ़ी सारी आवाज़ें आ रही थी। उन आवाज़ों को सुनकर जी अपने मन में कहता है, इसमें कोई शक की बात नहीं, आखिर वो चाओ का भाई है,
ब्रदर है जी चाओ का। अब कोई शक की बात नहीं है, जैसी आवाज़ें आ रही हैं। चाओ शैंटिंग को कहता है, शैंटिंग ये मैं हूँ, अब बस करो, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हम वापस जाकर बात करते हैं, चलो बाहर आ जाओ। शैंटिंग बाहर आता है। वो उसके पूरे कपड़े खिले हुए थे और वो लड़का डॉग फॉर्म में आ गया था। मुझे पहले लगा कि ये लड़का वुल्फ है, पर ये डॉग है। वो बेचारा लड़का रो रहा था। मुझे इस डॉग पर बहुत ज़्यादा ही तरस आ रहा है। जाओ शैंटिंग को कहता है, ये जी टेंग्यून है मेरे लीडर, ये डायरेक्टर जी हैं, नेवीवार जोंग के डिपार्टमेंट के हेड डायरेक्टर जी। ये टेंग्यून ये मेरे लीडर भी है। और वो जी को कहता है, ये शैंटिंग है मेरा छोटा भाई। शैंटिंग जी की ओर झुककर जी को बोल करते हुए कहता है, हेलो डायरेक्टर जी। जी कहता है, हेलो जनरल शैंटिंग। वो जी उसी लड़के की ओर देखता है जो कि डॉग फॉर्म में आ गया था। उस डॉग फॉर्म में आए हुए लड़के की ओर देखकर जी कहता है, क्या ये तुम्हारा छोटा बॉयफ्रेंड है? वो डॉग रो रहा था। चाओ ने उस लड़के को पहचान लिया था। उस लड़के की हाथ देखकर जी उस पर मन में हंसने लग जाता है। वहाँ पे मन में कहता है, मुझे एक मोमेंट पर ऐसा लगा कि ये सच में ये काफ़ी ज़्यादा ही सूरवीर है, ये एक प्रिंस है, पर ये सच में कितना ज़्यादा अनलकी है। ये सच में ये एक डॉग बन गया एक सूरवीर से। शैंटिंग उसको अपने उस लड़के को सहता है और कहता है, इसे हम वो कहते हैं। जो कहता है, वैसे तुमने वो नोजी उस शो मचाने बच्चे का क्या किया जो हम मेरे कमरे के बाहर था, वो कहाँ पर है? शैंटिंग कहता है, वो सेकंड फ्लोर पर मैंने इसको लॉक किया हुआ है। जी कहता है, उसको कहीं चोट तो नहीं लगी? शैंटिंग कहता है, नहीं, जो मेरे साथी हैं वो अपनी लिमिट्स जानते हैं। और वो जी हो जाओ को अपने पीछे आने के लिए कहता है। जी जाओ को कहता है, क्या जनरल शैन, क्या तुम्हारे सच में भाई हैं और तुम्हारे ब्रदर हैं? जी की ये बात सुनकर जाओ कहता है, नहीं, वो बस मेरे फैमिली कनेक्शन से मेरा भाई बन गया। जी कहता है, वो प्रेसिडेंट ही के कुछ ज़्यादा ही भाई हैं। जी जाओ को कहता है, नहीं, मुझे ना काफ़ी ज़्यादा ही तुमसे जायसी हो रही है, काश मेरे भी इतने अच्छे भाई होते। जाओ कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम मेरे पास तुम हो ना, बस मेरी इतना ही बहुत है, तुम मेरे काफ़ी हो। मैं तुम्हें ही मसा हैंडल कर पाता हूँ। शैंटिंग 1 बजे की ओर इशारा करता है और कहता है, इस कमरे के अंदर वो बच्चा है। जी उस कमरे के अंदर जाने लगता है और जाओ जी को कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जी रुकता है और जाओ की ओर पॉइंट करता है और कहता है, चुपचाप मैं यहाँ पर वेट करो, ठीक है? और यहीं पर मेरा चैप्टर एंड होता है।